ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के चैनल पर आपका स्वागत है। हेपेटाइटिस बी, यकृत कारण और निदान। निदान इलाज से अच्छा है, केयर कर ली जाए। दोस्तों, आज हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ के नाम से भी जाना जाता है। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस यकृत को नुकसान पहुंचाने वाली गंभीर बीमारी है। हेपेटाइटिस एक ग्रीक शब्द है। हेपेट यानी यकृत और आइटिस मतलब सूजन, अर्थात यकृत में सूजन। यकृत में सूजन के कई कारण हो सकते हैं। पानी, भोजन, शराब, कटना, छिलना या अन्य कारण, जिनका विवरण आगे दिया जा रहा है। यदि प्रारंभिक स्टेज में ध्यान नहीं देकर प्रॉपर इलाज नहीं कराया गया तो ये पीलिया और आगे लीवर सिरोसिस की स्टेज में भी जा सकता है। जब रोग बढ़ जाता है तो लीवर हानिकारक पदार्थों के निष्कासन में असमर्थ हो जाता है। रक्त के संचालन, रक्त संरचना के नियंत्रण और पाचन क्रिया में सहायक रसों और पित्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यकृत लीवर के कार्यों में बाधा आने पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये एक तरह से रोग की सूचना है। इस पर ध्यान नहीं देने पर ये पीलिया में बदल जाता है और फिर भी ध्यान नहीं देने पर, इलाज नहीं करने पर लीवर सिरोसिस में बदल कर रोगी को मृत्युशैया तक ले जा सकता है। हेपेटाइटिस के रोग और अवस्था के अनुसार इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला है प्रारंभिक अवस्था या अतिपाती या एक्यूट बीमारी, और दूसरा है दीर्घकालिक अवस्था या पुरानी ओल्ड या क्रोनिक बीमारी। प्रारंभिक अवस्था या अतिपाती या एक्यूट अवस्था 3 माह तक होती है, परंतु यदि पीलिया होने पर फिर भी 5-6 माह तक इसका प्रॉपर इलाज नहीं कराने पर ये क्रोनिक बीमारी में बदल सकती है, और इसका भी प्रॉपर इलाज नहीं कराने पर ये क्रोनिक बीमारी लीवर सिरोसिस में बदल जाती है। इस अवस्था में लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और आगे इसमें लीवर कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अतः इलाज कराने के पूर्व यकृत अभी किस अवस्था में है इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोनों का इलाज अलग अलग तरह से होता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि यदि हेपेटाइटिस का इलाज प्रारंभिक अवस्था में ही करा लिया जाए तो अधिक बेहतर होता है। लीवर के ठीक होने की संभावना अधिक रहती है। उपचार में अधिक विलंब होने से लीवर के रोगग्रस्त होने पर भी उपचार के अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। समय पर इलाज ले लेने पर 20 से 30% रोगी ठीक हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इलाज से अच्छा है केयर कर ली जाए। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें भारत में हेपेटाइटिस डी का संक्रमण देखने को नहीं मिलता है। एक्यूट हेपेटाइटिस वायरल से फैलता है और इसके प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एक जल से फैलने वाला रोग है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल के कारण पीलिया फैलने वाले रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। हेपेटाइटिस से दूषित खाने और जल के सेवन करने से होती है। जब जल आपूर्ति की लाइनों में, नल में नालियों का दूषित जल और मल निकासी का गंदा जल मिल जाता है या किसी अन्य तरीके से जल प्रदूषित हो जाता है तो बड़ी संख्या में लोग इस रोग के शिकार हो जाते हैं। साधारण तौर पर ये बीमारी 3 से 4 सप्ताह में ठीक हो जाती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को पीलिया होने पर जच्चा बच्चा दोनों के ऊपर जान का खतरा बना रहता है। लीवर में कुछ तत्व खून में थक्का बनाने में सहायक होते हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। लीवर के बीमार होने पर थ्रोम्बोसाइट का अभाव होने से शरीर के किसी भाग में रक्त बहने पर खून का थक्का नहीं बनाने से जान का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस ए और बी और सी से कम खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी से कम खतरनाक होता है, एक्यूट होता है, क्यूरेबल होता है। लेकिन
इसमें कमजोरी आ जाती है। अतः हेपेटाइटिस ए का पता लगते ही इसका इलाज कर लेना चाहिए। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। सर्वे के अनुसार दुनिया में 2 अरब लोग हेपेटाइटिस बी वायरस HBV से संक्रमित हैं, अर्थात 3 में से 1 व्यक्ति संक्रमित है और करीब 7 लाख लोग इसके संक्रमण से मर जाते हैं और करीब 30 करोड़ लोग क्रोनिक लीवर संक्रमण से पीड़ित हैं, जिसका मुख्य कारण शराब का सेवन करना है। ये वायरस मनुष्य के साथ साथ बंदर के लीवर को भी संक्रमित कर सकता है। ये एक ऐसा संक्रमण है जो चुपचाप शरीर में फैलता है, इसलिए इसे शांति संक्रमण साइलेंट डेथ भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के लक्षण। हेपेटाइटिस बी में आँखों में और स्किन पर पीलापन, पेट दर्द, उल्टी की समस्या, थकान, गहरे रंग की पेशाब, मन एवं स्वाद अच्छा नहीं रहना, लीवर में सूजन और जलन भी हो सकती है। ऐसे या और कुछ भी लक्षण हो सकते हैं। यदि प्रॉपर इलाज लेते हैं तो ठीक होने में 6 माह से 12 माह तक का समय लग सकता है। प्रॉपर और नियमित इलाज के अभाव में हेपेटाइटिस बी क्रोनिक लीवर संक्रमण में भी बदल सकता है, जो ज़्यादा खतरनाक है, जो बाद में लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में भी बदल सकता है। अतः ध्यान रखें, हेपेटाइटिस बी का प्रॉपर और नियमित इलाज कराएं। हेपेटाइटिस बी का प्रॉपर इलाज में टीकाकरण एक कारगर इलाज है। नियमित टीकाकरण के एक भाग के तहत 3 या 4 अलग अलग मात्रा में हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। नवजात शिशुओं 6 माह और 12 माह उम्र में हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, जो कम से कम 25 वर्ष की उम्र तक सुरक्षा प्रदान करता है। अतः अपने बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं एवं सात्विक आहार लें। शराब बंद कर दें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन बंद कर दें, अधिक वसा और चर्बी वाले भोज्य पदार्थों का सेवन बंद कर दें, फास्ट फूड, तीखे चटपटे और मीठे भोजन का उपयोग बंद कर दें। तीसरा है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी होने पर आरंभ में इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। ये अंदर ही अंदर फैलता रहता है। अपनी संख्या को रक्त में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह दोगुना करता रहता है और अचानक जब इसका प्रभाव दिखाई देता है तब तक ये पूरे रक्त में फैल चुका होता है, पूरे रक्त को संक्रमित कर चुका होता है। हेपेटाइटिस सी होने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है संक्रमित खून चढ़वाने से हो सकता है। दूसरा दूसरे का रेजर उपयोग में लाने से हो सकता है। तीसरा शरीर पर टैटू गुदवाने से हो सकता है और इसी तरह कोई अन्य काम करने से ही संक्रमित हो सकता है, जैसे कि सौंदर्य चिकित्सा में कई दवाओं के द्वारा मृत सेल को हटाया जाता है। जहां मृत सेल्स होती हैं उस सतह पर कई दिनों तक हेपेटाइटिस सी का वायरस भी पनपता रहता है। यदि स्पा या सैलून स्ट्रिंजेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक प्रयोग नहीं करते हैं तो ऐसे में अन्य ग्राहक पर इसका इस्तेमाल करने से ये वायरस उसके संपर्क में आकर उसे रोगग्रस्त कर देता है। इसके अलावा दवा इंजेक्ट करने वाले साझा उपकरणों, किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा असुरक्षित संबंध बनाने, किसी संक्रमित माता द्वारा उसके बच्चे में ये वायरस ट्रांसफर होकर संक्रमित कर सकता है। हेपेटाइटिस सी में लीवर में सूजन आ जाती, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का वायरस रक्त में और रक्त को संक्रमित करने से फैलता है। इसलिए ये हेपेटाइटिस ए बी से ज़्यादा स्थायी और खतरनाक होता है। अतः इसका समय पर नियमित रूप से प्रॉपर इलाज कराना बहुत आवश्यक है। हेपेटाइटिस डी यह रोग तब ही होता है जब रोगी को हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण पहले से हो चुका हो। हेपेटाइटिस डी के वायरस हेपेटाइटिस बी के वायरस पर जिंदा रहते हैं, इसलिए जो लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो चुके हैं उन लोगों की हेपेटाइटिस डी से भी संक्रमित होने की संभावना बनी रहती है।
जब कोई व्यक्ति डी से संक्रमित होता है तो उसे सिर्फ बी से संक्रमित व्यक्ति से अधिक खतरा होता है। इसलिए हेपेटाइटिस बी के लिए दिया गया ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस डी में भी कारगर होता है। इसके लक्षण हेपेटाइटिस बी के समान ही होते हैं। पांचवा, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई एक जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग को फैलने का कारण विशेष रूप से दूषित जल और भोजन होता है, अतः सफाई का ध्यान रखें, गंदा पानी का सेवन नहीं करें। विशेषकर बरसात में दूषित पानी के कारण ये रोग बढ़ जाता है, अतः फल सब्जी धोकर खाएं और सड़े गले फल सब्जियों का उपयोग नहीं करें। कई स्थानीय मामलों में ये जेलफिश के कच्चे या अधपके मांस सेवन करने से होता है। वैसे ये रोग सुअर, गाय, बकरी, भेड़, बंदर, चूहे आदि में जल्दी से फैलते हुए देखा गया है। भारत में वैसे इसके मामले ना के बराबर देखने को मिलते हैं। यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपने खाने में तेल, दूध, घी, मक्खन आदि वसायुक्त, कार्बोहाइड्रेट्स युक्त, ज़्यादा नमक मिर्च वाले भोजन का उपयोग किया और अधिक मात्रा में चाय, शराब, धूम्रपान का सेवन करते रहे तो फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। 40 उम्र के पार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए शराब, चिकनाई एवं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करें। यदि लीवर में फैट जमने लगा है तो ये लक्षण दिखाई देने लगे हैं तो सावधान हो जाएं। आंखों में पीलापन, स्किन पर पीलापन, कमजोरी, थकान, खाना हजम नहीं होने की समस्या, भूख कम लगना, गैस, अपच की समस्या, पेट के ऊपर या कहीं हल्का दर्द आदि लक्षण दिखाई देने लगे तो आपको लीवर की जांच कराकर प्रॉपर इलाज और परहेज चालू कर देना चाहिए, क्योंकि परहेज ही सबसे बड़ी दवा है। इलाज दवा नहीं है, परहेज ही सबसे बड़ी दवा है। और आप भले दवा भी ले रहे हैं तो परहेज से ठीक होते हैं, इलाज से ठीक नहीं होते, आप परहेज से ही होते हैं। फैटी लीवर की शिकायत होने पर अगर पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर या पसलियों के नीचे दाहिने भाग में बार बार हल्का सा दर्द होता है, थकान, चक्कर आना, कमजोरी या याददाश्त में कमी जैसी समस्या हो तो इसे गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरी परामर्श लेकर आपको लीवर की जांच कराकर प्रॉपर इलाज और परहेज चालू कर देना चाहिए। लीवर के इलाज में खान पीन और परहेज ही सबसे कारगर इलाज है। मनुष्य के शरीर में लीवर ही एकमात्र ऐसा अंग है जो भोजन का पचाने और रक्त संचालन, संधारण और संशोधन का कार्य में सक्रिय भूमिका निभाता है। अतः पाचन संस्थान में कोई भी समस्या होना अर्थात लीवर की समस्या है और जो जीवन में रोग और मृत्यु का कारण बन सकती है। अतः दोस्तों, फैटी लीवर को और अच्छी तरह से समझने के लिए मेरी वीडियो देखें जिसके लिंक नीचे दी गई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। इससे या अन्य धर्म और ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें या मेल करें, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं अब इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा जो आपको जीवन, मृत्यु, मोक्ष, धर्म, पवित्र बेशर्त प्रेम, संस्कार आदि के बारे में प्रेरित करते रहेंगी। अतः इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।